बोलिए पशुपतिनाथ धाम की जय हो। मेरे समस्त आत्मीयजनों को सादर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय पशुपतिनाथ धाम की। प्रिय मित्रों, मन में बड़ा खेद है। मन एक विचित्र प्रकार से विचलित रहता है। तो मन में सोचा क्या करूं। आया कि बहुत दिन हो गए अपने आत्मीयजनों से कुछ संवाद नहीं किया, तो आज आपसे कुछ संवाद करने की इच्छा हुई। हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक जो कोरोना नामक महामारी जो आई है, इसने समस्त मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी प्रकार से। लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है कि जहाँ राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। हम इसलिए भाग्यशाली हैं, इसलिए अभी तक इतने सुरक्षित हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये जो है ना कोरोना नामक ये महामारी इटली में हमसे एक दिन बाद आई है। इटली में हमसे एक दिन बाद आई है। हम लोगों के यहाँ भारत में एक दिन पहले आ गई। और आज इटली का हाल आप सबको पता है। किसी दिन 400, किसी दिन 500, किसी दिन 600, किसी दिन 700 लोग बेचारे परलोक को जा रहे हैं। तो डीपीएस परिवार की ओर से, डीपीएस चैनल की ओर से मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हम सभी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अभी न्यूज़ उसमें मोबाइल में सुना था कि हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी जो नर्स हैं, सिस्टर हैं, जो छाया मैडम, उनसे वो बात कर रहे थे, तो मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। एक सुकून अंदर से पहुंचा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के बारे में इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें हम और आप सभी का कर्तव्य बनता है, हम और आप सभी की जन भागीदारी बनती है। और वो स्वयं अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो तो संपूर्ण व्यवस्था है, सुरक्षा है, सब कुछ है। उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि लॉकडाउन करवाया जाए। उनके पास तो सब सिक्योरिटी, सब व्यवस्था है, वो तो चाहे तो अंदर रह सकते हैं। लेकिन हम और आप सभी के लिए ये सब उन्होंने किया है ताकि हमारा जीवन बचा रहे। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी से, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप सभी के लिए करबद्ध आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ तनिक भी प्रेम है आपके अंदर, तो प्यारे घर में रहिए, भगवान का भजन करिए। नवरात्र चल रहा है, माता काली को मनाइए। और मैंने देखा है हमारे शास्त्रों में कि प्यारे कितनी से बड़ी महामारी हो, हमारी भगवती आदि शक्ति उस महामारी को विनाश करने में सामर्थ्यवान है। तो प्यारे माता काली का फोटो सभी के घर में होगा, उस काली के फोटो के पास में जाकर के और एक तेल का दीपक जलाइए, हो सके तो काला दाना तिल का डालिए, सफ़ेद फूल और चावल चढ़ाइए, क्योंकि सफ़ेद पुष्प जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। लाल पुष्प भगवती को चढ़ाया जाता है पर क्रोध का प्रतीक होता है। हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? हमें आवश्यकता शांति की है। इसलिए भगवती को श्वेत पुष्प चढ़ाइए, श्वेत अक्षत चढ़ाइए भगवती को। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए प्यारे, अभी तक ऐसी कोई परमानेंटली कोई दवा अभी तक समझ में नहीं आई है। बस इसकी दवा है कोरोना, कोई रोड पर ना निकले। और प्यारे, अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने घर में रह करके और भगवती की आराधना करिए, पूजा करिए। और ये महामारी जो है कोरोना नामक, इस महामारी से मैं तो अपने स्तर से जो अपनी साधना है, जो अपनी मेरी सेवा है ठाकुर जी की, मेरे पशुपतिनाथ की, वो तो मैं अपनी तरफ से आप सभी के लिए, अपने लिए, इस संसार के लिए और हमारे भारत देश के लिए भगवान से नित्य प्रति अपनी साधना में कामना करता हूँ। आप भी कामना करिए, आप भी सहयोगी बनिए। हमारे डीपीएस परिवार की ओर से आप सभी के लिए
अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन स्वस्थ हो, आपके परिवार का जीवन स्वस्थ हो। इस महामारी से प्रभु मेरे पशुपतिनाथ भगवती जगदम्बा आपको बचा करके रखे। और जिस दिन यह महामारी संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगी, उस दिन मेरे भगवान पशुपतिनाथ, जो कि जिस धाम में मैं बैठा हूँ, ये मेरा धाम, ये हमारा पशुपतिनाथ धाम। भगवान पशुपतिनाथ का तो अर्थ ही है प्यारे, जो हम सबके नाथ हैं वही पशुपतिनाथ हैं। और उनके रहते हम और आप सभी का कैसे अमंगल हो जाएगा। अमंगल होगा तो प्यारे उसी का होगा जो हमारे सनातन, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से दूर रहता है, हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है। और देखिए हमारे हिंदू धर्म का कितना मजाक उड़ाया जाता है। एफबी पर देखते हैं लोग, कमेंट्स करते हैं, अरे मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाइए, कॉलेज बनाइए, ये करिए, वो करिए। अरे अस्पताल वालों, कॉलेज वालों, अरे तुम्हारी जिगवा गिर क्यों नहीं जाती कट करके कि हमारा धर्म। आज देखिए हमारे देव मंदिर, हमारा धर्म प्यारे, अगर धर्म है हमारा सुरक्षित तो हम सुरक्षित हैं, और धर्म अगर हमारे धर्म से खिलवाड़ किया तो प्यारे उन्हीं का अमंगल होगा। जो हमारे सनातन धर्म का खिलवाड़ करते हैं, मजाक बनाते हैं, गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, इन्हीं का अमंगल होगा। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के लिए जीता है उसका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। प्यारे मंदिर बनाने से क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ा था कि मोदी अब तेरी समझ में आ जाए तो अयोध्या में मंदिर कैंसिल करके और अस्पताल बनवा दे। अरे इटली वालों के यहाँ तो पता करो रे मंदबुद्धियों, इटली वालों के यहाँ पता करो वहां कितने मंदिर और कितने अस्पताल थे। अमेरिका में पता कर लो जाके। भारत देश ऐसा है कि यहाँ इस महामारी की संख्या अभी तक सबसे कम है। और प्यारे मेरी इस बात को लिख लेना, दूसरे देशों में अगर 100 होगी तो हमारे भारत में 10 ही रह जाएगी। अंततः ये महामारी नष्ट हो जाएगी। क्यों? रामकृष्ण की भूमि है। हम जितना हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे भारत देश में जितना हम यजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आराधन करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति को मानते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है और रहेगा। और विनाश होगा तो उस विनाशकारी बुद्धि वालों का होगा जो हमारे सनातन धर्म से विपरीत चलती है। तो डीपीएस परिवार से पुनः की ओर से आप सभी को शुभकामना है। भगवती आदिशक्ति मेरे पशुपतिनाथ आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। और मैं आप सभी के लिए अपने स्तर से तो साधना में भगवान से, भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी मिलकर प्रार्थना करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मंगल कामना है। जय पशुपतिनाथ धाम की। हनुमान जी महाराज, भगवान पशुपतिनाथ, भगवती जगदम्बा आप सभी का मंगल करे। आप सभी के लिए शुभकामना है। शुभाशीष है। जय पशुपतिनाथ की।